हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बेस होगी दो खबरों पर। एक है गुड न्यूज़ और एक है थोड़ी सी बैड न्यूज़। अब बैड न्यूज़ तो क्या है, जैसे कि आप जानते ही हैं कि 2 महीने से जो कि कनाडा की गवर्नमेंट है वो इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं जो कि उसकी वैलिडिटी एक्सटेंड करती जा रही है। सेम वही अब खबर है कि अब 21 जुलाई तक इन्होंने और एक्सटेंड कर दी हैं। पर अच्छी खबर ये है कि 5 जुलाई के बाद से जो कि होटल का 3 डेज होटल क्वारंटाइन है और क्वारंटाइन जो कि ओवरऑल क्वारंटाइन होता है वो फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स के लिए हटा दिया जाएगा। क्या है ये दोनों न्यूज़, इसकी डेप्थ में मैं आपसे इस बारे में बात करूंगा। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देखिए। ये ट्वीट है उमर अलगैब्रा का, जो कि वहां के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। उन्होंने कहा है कि आवर गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट इट्स रिन्यूइंग द फ्लाइट बैन बिटवीन कनाडा एंड इंडिया फॉर 30 days to July 21st, 2021. Based on the public health data, we will not be renewing the flight ban between Canada and Pakistan. इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं उन पर अब रोक नहीं है। यानी कि पाकिस्तान वालों के लिए खुशखबरी है कि अब उनके देश से जो कि डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं कनाडा को वो ऑपरेट होंगी। बट इंडिया के लिए बुरी खबर ये है कि 21 जुलाई तक इन्होंने और एक्सटेंशन डाल दी है। अब मैं आपसे बात करूंगा 3 डेज होटल क्वारंटाइन के एंड होने की या फिर होल क्वारंटाइन पीरियड ओवर होने की। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, बिगिनिंग जुलाई 5, 2021 at 11:59 p.m. fully vaccinated travelers who are permitted to enter Canada will not be subject to the federal requirement to quarantine or take a COVID-19 test on day 8. In addition, fully vaccinated travelers अराइविंग बाय एयर विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू स्टे एट गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होटल। इसका मतलब ये है कि जो कि परमिटेड ट्रैवलर्स हैं जो कि कनाडा में एंटर कर रहे हैं 5 जुलाई के बाद, अगर वो दोनों डोज उन्होंने ले रखी हैं एस्ट्राजेनेका यानी कि कोविशील्ड की, वो होटल क्वारंटाइन से अब एग्जेम्प्ट हैं। उन्हें ना ही 14 दिन के लिए रुकना पड़ेगा कहीं पर और ना ही उन्हें 3 डेज का होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा। बाद में ये लिखते हैं कि टू बी कंसीडर्ड फुली वैक्सीनेटेड अ ट्रैवलर मस्ट हैव रिसीव्ड द फुल सीरीज ऑफ अ वैक्सीन और कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ कनाडा एट लीस्ट 14 days प्रायर टू एंटरिंग कनाडा। करंटली दोज वैक्सीन्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और कोविशील्ड एंड जॉनसन एंड जॉनसन। इसका मतलब ये है कि अगर आपने सेकेंड डोज वैक्सीन की ली है तो आपको 14 दिन का समय हो जाना चाहिए। सपोज कीजिए आपने आज सेकेंड डोज ली है अपनी वैक्सीन की, तो 14 दिन के बाद ही आप अलाउ किए जाएंगे कनाडा में एंटर करने के लिए। अगर आप उससे पहले जाते हैं तो आपको अनवैक्सीनेटेड माना जाएगा। Fully vaccinated travelers must also be asymptomatic, have a paper or digital copy of their vaccination documentation, and provide COVID-19 related information electronically through ArriveCan prior to arrive in Canada. They must still present a suitable quarantine plan and be prepared to quarantine in case it is determined at the border that they do not meet all the conditions required. अब इसका मतलब ये है कि जैसे आपने कोविड का सेकेंड डोज लिया तो आपको हाथ में अपने कोविड फाइनल सर्टिफिकेशन रखना पड़ेगा, प्लस आपको अराइव कैन जो कि इनकी एप्लीकेशन है उसमें भी आपको प्रूफ देना होगा कि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं। यानी कि डिजिटल जो कि आपका सर्टिफिकेट आता है वो भी अपलोड करना होगा। प्लस आपको होटल क्वारंटाइन के अलावा जो आपका घर रहने के लिए क्वारंटाइन प्लान है वो देना होगा अराइव कैन में। वो क्या होगा वो तो आप जब देखिए, अगर आपके रिश्तेदार हैं तो ऑब्वियसली आप रिश्तेदार के पास ही जाओगे, आप उसका एड्रेस दीजिए। अगर आप वहां पर जाकर एयरबीएनबी बुक करते हैं, अगर आपका वहां पर कोई नहीं, आपको फिर रेंट पर ही रहना पड़ेगा, उसका एड्रेस आपको देना होगा। अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हो तो आपको वहां पर क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि अपना जो कि क्वारंटाइन का जो कि प्लान है वो अराइव कैन में अपलोड करना मत भूलिएगा। For these new measures to apply to them, fully vaccinated travelers must still meet all the mandatory requirements including pre and on arrival testing. इसका मतलब है कि fully vaccinated persons के लिए प्री अराइवल टेस्ट यानी कि RT-PCR और ऑन अराइवल टेस्ट यानी कि वहां पर जाकर कनाडा में भी RT-PCR है जो मैंडेटरी है, उस पर कोई अभी एग्जेम्पशन नहीं है। जैसे ही आपका जो कि वहां पर ऑन अराइवल टेस्ट आपका नेगेटिव आता है, आपको ना ही 7 दिन ना ही 14 दिन ना ही आपको होम क्वारंटाइन या फिर 3 डेज का होटल क्वारंटाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं बात करता हूं अनवैक्सीनेटेड या फिर पार्शियली वैक्सीनेटेड पीपल्स की। तो दोस्तों ऐसा है कि अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है और आप पार्शियली वैक्सीनेटेड हो तो आपको 3 डेज का होटल क्वारंटाइन वहां पर करना पड़ेगा। ये जस्ट न्यूज़ है फुली तरह से वैक्सीनेटेड पर्सन्स के लिए। तो मेक श्योर अगर आपने 30 दिन का टाइम निकल गया है फर्स्ट डोज का तो अपनी डोज लगा कर जाइए, 14 दिन थोड़ा रुक के जाना
कम से कम आपका जो 60-65 हज़ार है वो तो बचेगा। तो दोस्तों ये थी सारी न्यूज़ कि भाई कनाडा ने एक तो एक्सटेंशन डाली है डायरेक्ट फ्लाइट्स की फ्रॉम इंडिया, बट पाकिस्तान से वो एग्जेम्पशन थी वो हटा दी गई है, अब पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट्स जाएंगी। दूसरी कि होटल क्वारंटाइन अभी इन्होंने ख़त्म कर दिया है फॉर फुली वैक्सीनेटेड पीपल। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है इसके रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।